टोटल फैक्टर निकल के आ जाएंगे। तो बच्चे जवाब क्या होगा? उसने कहा है 2 फैक्टर की गुणा करनी है, ऐसे कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 2 फैक्टर की एक साथ गुणा करनी है तो ऐसे कितने तरीके से लिखा जा सकता है? क्या 2 फैक्टर की गुणा करके एक संख्या बन गई होगी? यानी 2-2 के जोड़े कितने बन सकते हैं? इनडायरेक्टली वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो भैया 216 के 2-2 के जोड़े बना लेंगे तो टोटल 2 से डिवाइड ही कर दो, यानी कि 108 तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? तो आप लोगों का जवाब होगा 108 तरीके से बेटा लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे दोस्त? इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग मेथड कुछ भी नहीं है। आप एक काम करिए, बस इसके फैक्टर कर लीजिए, इस 100 को अलग लिख लीजिए, ठीक है। निकालना आपको ऐसे ही पड़ेगा। जितनी जल्दी आप लोग इसके ऐसे फैक्टर निकाल देंगे उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है। बेटा डाउट क्लियर नहीं करते। आप ये पूछ रहे हो कि पावर में 1 क्यों बढ़ाते हैं? पावर में 1 क्यों बढ़ाते हैं? तो टोटल फैक्टर निकालते में पावर में 1 बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है? क्योंकि 1 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। हर संख्या की 1 के अंदर गुणा करेंगे तो एक एक फैक्टर बढ़ता चला जाएगा, इसलिए हम लोग पावर में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं। ये वो टाइम नहीं है जहां आपको इतनी छोटी छोटी सी बात भी बताई जाए, है ना। वो कभी नहीं पूछेगा कि पावर में 1 क्यों बढ़ाया है आपने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे मेरे दोस्त। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। आपसे कहा है 1 फैक्टोरियल की पावर 99 दिया हुआ है, 2 फैक्टोरियल की पावर जो है वो 98 दिया हुआ है, 3 फैक्टोरियल की पावर जो है वो 97 दिया हुआ है, और 4 फैक्टोरियल, ये 41 नहीं है, ये 4 फैक्टोरियल की पावर 96 है, और 99 फैक्टोरियल की पावर जो है वो 1 आप लोगों को दिया हुआ है। और आप लोगों से पूछा है जी इसमें इकाई का अंक क्या होगा। चलिए एक बात मेरी थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 1 की पावर 99, इकाई का अंक जो है वो 1 आएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 98। अब इसे पावर को 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, इकाई का अंक जो है वो 4 आएगा, ठीक है। 3 की पावर 3 दूनी 6, यहां 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 6 की पावर 97, इसमें इकाई का अंक हमेशा 6 आता है, ठीक है। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6 आता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तिया 12 दूनी 24, और 24 की पावर 96 दे रखी है। अगर 4 की पावर बेटा इवन है तो हमेशा इकाई का अंक जो आएगा 6 आएगा। लेकिन जैसे ही 5 फैक्टोरियल बनेगा, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 होगा। 120 की पावर कुछ भी हो बेटा, इकाई का अंक 0 है तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। क्या 6 फैक्टोरियल में भी इकाई का अंक 0 ही आएगा? क्या 7 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 आएगा? यानी 5 फैक्टोरियल के बाद जो है इकाई का अंक 0 ही रहेगा। तो 5 फैक्टोरियल के बाद जो है इस क्वेश्चन को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आंसर जो मिलेगा केवल इनसे मिल जाएगा। 6 और 6 12, और 4 16, और 1 17 को 7 हासिल 1, यानी इकाई का अंक जो आएगा वो 7 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आ जाएगा बेटा? इकाई का अंक जो है वो 7 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि 5 फैक्टोरियल के बाद आप 6 को लिखोगे तो 6 5 4 3 2 1, वहां भी इकाई के अंक पे 0 आएगी, और 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक तो 0 ही रहता है। 7 फैक्टोरियल को भी ऐसे लिखोगे, 7 6 5 4 3 2 1, तो वहां भी 0 बनेगी इकाई के अंक पर, उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 ही आएगा। यानी 5 फैक्टोरियल के बाद तो भाई साहब क्वेश्चन ही खत्म है। तो हमारी जो यूनिट डिजिट बनेगी वो 1 फैक्टोरियल से और केवल 4 फैक्टोरियल तक का ही ये क्वेश्चन समझिए कि यहां से यहां तक का ही ये क्वेश्चन दिया हुआ था आप लोगों को, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। फटाफट ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्त। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, अगर टाइपिस्ट महोदय ने यहां से, हमारे टीम के मेंबर ने यहां पे कोई गलती नहीं की है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सुनिएगा,
क्या p की पावर -1 का मतलब नीचे चला जाएगा, ऊपर जो रहेगा वो q स्क्वायर रहेगा, नीचे जो है वो p पहुंच जाएगा। क्या इसको मैं लिख चुका हूं ऊपर वाले को, ठीक है। यहां ऊपर p की पावर 3 रहेगा और ये q की पावर -2 जो है नीचे जाके q की पावर 2 हो जाएगा। और इसकी पावर कितनी है मेरे दोस्त, इसकी पावर है 1/3। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिवाइड लगा है, डिवाइड लगाइएगा। यहां देखिए ये p की पावर 6 लिखा हुआ है, q की पावर -3 है तो नीचे जाके q की पावर 3 हो जाएगा। यहां q की पावर 3 दिया हुआ है और p की पावर -2 है, नीचे जाके p की पावर 2 हो जाएगा। और यहां पावर क्या दी है, 1/3 आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। अब यहां से देखिए जब इसकी गुणा इसमें होगी तो q की पावर 2 और q की पावर 2, q की पावर 4 हो जाएगा। और इसकी गुणा इसमें होगी तो p की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, p की पावर 4, इसकी भी पावर कितनी है, 1/3 है। इधर आप लोग देखेंगे डिवाइड बाई, अगर p की पावर 6 में p की पावर 2 की गुणा होगी तो p की पावर 8 बन जाएगा। और यहां देखेंगे q की पावर 3 में q की पावर 3 की गुणा होगी तो q की पावर 6 बन जाएगा। और इसकी भी पावर कितनी है, 1/3 है। दे रखी है क्या। अब ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे दोस्त, जब दोनों की ही पावर 1/3 है तो इसे एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, q की पावर 4, p की पावर 4, और ये इससे डिवाइड करना है तो p की पावर 8 और q की पावर 6, इसकी भी पावर कितनी है, इसकी भी पावर 1/3 दी है। और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, p की पावर a है और q की पावर जो है वो आप लोगों को b दिया हुआ है, ठीक है। q की पावर 6 और q की पावर 4, q की पावर 10 हो जाएगा। और नीचे क्या है, p की पावर 12 हो जाएगा। और इसकी भी होल पावर कितनी है, 1/3 है। तो q 10 की पावर गुणा 1/3 में करेंगे तो q की पावर 10/3 होगा। और ये ऊपर आएगा 12 -12 की गुणा 1/4 3 में करेंगे तो ये p की पावर -4 आ जाएगा। आएगा या नहीं। इधर क्या है, p की पावर a है और q की पावर b है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू -4 आएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3 आ जाएगी। जब आप कंपेयर करोगे तो ये वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, उसने कहा है a प्लस b, a कितना है, -4 है और b कितना है, 10/3 है। तो आप कहेंगे -12 + 10 माइनस के 2/3 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, -2/3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो एक ऑप्शन अपनी तरफ से जोड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो -2/3 आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। केवल हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो अगर ऊपर माइनस में पावर है तो वो नीचे जाएंगी तो वो पॉजिटिव बन जाएंगी।